गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इजी एग्जांपल से सीखेंगे कि इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है। याद रखने का ये बहुत ही इजी जो वे है, तो इसको हम पढ़ने के लिए एग्जांपल लेंगे कॉकरोच की। तो मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल बताती हूँ सबसे पहले, जो आपको अपने माइंड में रखनी है। जैसे कि हमारे घर में जब भी कभी क्या होता है, गेस्ट आते हैं, ठीक है, तो गेस्ट सबसे पहले क्या करते हैं, गेस्ट डोर को नॉक करते हैं, डोर को नॉक करेंगे एंड देन वो कहाँ आएंगे, वो आएंगे गेट में, ठीक है। और गेट से एंटर होते हुए वो कहाँ जाएंगे, घर के हॉल में। हॉल के बाद वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं डिफरेंट रूम्स में। बस हमें इतना याद रखना है कि गेस्ट आएंगे, गेस्ट आके गेट को नॉक करेंगे, हॉल में जाएंगे और हॉल से कहाँ चले जाएंगे, रूम्स में। इतना याद रखने से ही हमें पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस इंसेक्ट्स में जो होती है, कॉकरोच की एग्जांपल हम ले रहे हैं, वो आपको समझ में आ जाएगी। अभी ये देखिए, मैंने गेट कहाँ लिखा है, स्पाइरेकल की एग्जैक्ट नीचे लिखा है। तो इसमें जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे कॉकरोच में, तो हम इसके तीन इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। एक होता है स्पाइरेकल, ट्रेकिया एंड ट्रेकियोल्स। तो स्पाइरेकल कहाँ लिखा है, गेट के एग्जैक्ट ऊपर, और ट्रेकिया कहाँ है, हॉल के एग्जैक्ट ऊपर, और रूम्स को कहाँ लिखा है, ट्रेक्यूल्स में। बस आसान हमें याद रखना है कि जो स्पाइरेकल्स होते हैं दे एक्ट एज अ गेट, जो ट्रेकिया होता है इट एक्ट एज अ हॉल, जो ट्रेक्यूल्स होते हैं वो रूम की तरह एक्ट करते हैं। और हमारा गेस्ट कौन है, मॉलिक्यूल, वो गैस का मॉलिक्यूल जिसका पासेज होना है, जैसे ऑक्सीजन या जो भी गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे, स्पाइरेकल, ट्रेकिया एंड ट्रेकियोल्स, गेट, हॉल एंड रूम्स। स्पाइरेकल्स, उसके बाद आते हैं ट्रेकिया, मेहमान आएंगे स्पाइरेकल्स में, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आएगा स्पाइरेकल में, स्पाइरेकल्स के बाद जाएगा हॉल में, हॉल हमने बोला है ट्रेकिया को, ट्रेकिया के बाद जाएगा वो रूम्स में, रूम्स हमने बोला है ट्रेकियोल्स को, जो फर्दर डिविजिबल होते हैं इनको इनटू ट्रेकियल कैपिलरीज। बस इतनी बात हमको याद रखनी है, फिर हमें ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्पाइरेकल को। स्पाइरेकल्स क्या होते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है स्पाइरेकल्स का, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। स्पाइरेकल्स जो होते हैं, दीज आर दी ओपनिंग्स। अभी मैंने बताया था कि ये क्या है, गेट, ठीक है। तो गेट तो क्या होता है, एक एंट्रेंस होती है, ओपनिंग होती है। तो स्पाइरेकल्स भी क्या होते हैं, स्पाइरेकल्स आर दी ओपनिंग। ये स्पाइरेकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दी स्पाइरेकल्स आर प्रेजेंट ऑन दी मेम्ब्रेन। ये मैं आपको अभी समझाती हूँ कि एग्जैक्ट इनकी पोजीशन क्या है। दी स्पाइरेकल्स आर प्रेजेंट ऑन दी मेम्ब्रेन, और ये स्पाइरेकल्स एक क्या होती हैं, ओपनिंग होती हैं, और इनके बाद एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ट्रेकिया। तो ये हमने क्या ड्रॉ किया है, एक स्पाइरेकल। स्पाइरेकल्स जो होते हैं, यहाँ पे आपने अच्छे से याद रखना है कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको माइंड में रखना है। हमें पता है कि कॉकरोच जो होता है उसकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड। इट मीन कॉकरोच की बॉडी किस चीज़ से बनी होती है, डिफरेंट सेगमेंट से। देयर आर 14 सेगमेंट जिनसे मिलके कॉकरोच की बॉडी बनी होती है। जब हम उसको देखते हैं तो देखने से ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट्स बनी हुई होती है। और ये जो सेगमेंट्स होती हैं, ये किस चीज़ की बनी होती हैं, ये सेगमेंट्स बनी होती हैं एक हार्ड प्लेट की। किसकी, एक हार्ड प्लेट की। ये हार्ड प्लेट्स फर्दर बनी हुई होती हैं किस चीज़ से, काइटिन से। किस चीज़ से बनी हुई होती हैं ये हार्ड प्लेट्स, काइटिन से, ठीक है। अभी हम इस हार्ड प्लेट को यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक हार्ड प्लेट बनाई है। इस हार्ड प्लेट के 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, डोर्सल, वेंट्रल एंड 2 लेटरल। डोर्सल पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रगाइट। क्या बोलेंगे उसको, ट्रगाइट। और जो वेंट्रल वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टर्नाइट। क्या बोलेंगे, स्टर्नाइट। जो लेटरल वाला पार्ट होता है, ठीक है, इस लेटरल वाले पार्ट को हम बोलेंगे प्लूरोन। क्या बोलेंगे, प्लूरोन। तो अभी क्वेश्चन क्या था हमारा कि जो ओपनिंग्स हैं हमने बोला वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, कॉकरोच की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती हैं। अभी मेम्ब्रेन पे कहाँ प्रेजेंट होंगी, तो दीज ओपनिंग्स ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ऑन द प्लूरोन। इट मीन जो ये सेगमेंटेड बॉडी है, इस सेगमेंटेड बॉडी की ये जो हार्ड प्लेट है, इस हार्ड प्लेट की लेटरल साइड पे ऐसी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। तो कितनी ओपनिंग्स होती हैं टोटल, हमें ये भी माइंड में रखना है कि यहाँ पे कितनी ओपनिंग्स होती हैं। तो देयर आर 10 पेयर ऑफ सच हार्ड प्लेट्स। कितने पेयर होते हैं, 10 पेयर। ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
और ये हमें अपने माइंड में रखना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी पेयर्स आर देयर ऑफ स्पाइरिकल्स, ठीक है। देयर आर 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स। हम बोल रहे हैं कि 10 पेयर, इट मीन ओपनिंग्स कितनी हो गई, देयर आर 20 ओपनिंग्स। कितनी ओपनिंग्स, 20 ओपनिंग्स। और ये 20 ओपनिंग्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, प्लूरोन में। प्लूरोन क्या है, लेटरल साइड है किस चीज़ की, इस सेगमेंट की। सो इट इज़ क्लियर कि ये स्पाइरिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन सेगमेंट्स की लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। अभी हमें ये देखना है कि इसमें 14 सेगमेंट्स हैं, तो उन 14 सेगमेंट्स की हमें पता है कि इंसेक्ट की बॉडी जो होती है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। तो हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में से अगर हम देखें तो ये पेयर कहाँ प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि हेड में कितने पेयर ऑफ ये ओपनिंग्स होती हैं, स्पाइरिकल्स होते हैं, थोरैक्स में कितने पेयर होते हैं और एब्डोमेन में कितने पेयर होते हैं। तो हेड में तो कोई भी स्पाइरिकल प्रेजेंट नहीं होता, थोरैक्स में 2 पेयर ऑफ स्पाइरिकल होते हैं और एब्डोमेन में 8 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स होते हैं। थोरैक्स में कितने होंगे, 2, एब्डोमेन में कितने होंगे, 8। तो टोटल ये कितने पेयर हो गए, टोटल ये हो गए 10 पेयर, ठीक है। तो 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी ये जो स्पाइरिकल है, ये ओपनिंग हमने यहाँ पे जो ड्रॉ की है, ठीक है, इस ओपनिंग के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व्स। याद रखने, ज़्यादा याद रखने की जो की पॉइंट्स है वो स्पाइरिकल में ही आते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व्स। वॉल्व्स का क्या काम होता है, वॉल्व्स दे एक्ट एज अ गेट। ये मेजर एंट्रेंस है यहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। और जो वॉल्व्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, गेट की तरह। ये वॉल्व्स डिसाइड करते हैं वेदर किसी भी मॉलिक्यूल को अंदर आना है या नहीं आना है। सो इट इज़ डिसाइडेड बाय दीज वॉल्व्स, दीज गेट्स। तो हमें माइंड में रखना है कि 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स होते हैं, जिसमें थोरैक्स में 2 होते हैं, 8 एब्डोमेन में होते हैं, और इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व्स। अभी वॉल्व्स में भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें माइंड में रखनी है वो ये है कि जो फर्स्ट स्पाइरिकल होता है थोरैक्स का और जो फर्स्ट स्पाइरिकल होता है एब्डोमेन का, ठीक है, इनमें वॉल्व एब्सेंट होता है। इनमें वॉल्व क्या होता है, एब्सेंट। जो थोरैक्स, फर्स्ट थोरैक्स का स्पाइरिकल और फर्स्ट एब्डोमेन का जो स्पाइरिकल होता है उसमें वॉल्व क्या रहेगा, एब्सेंट, उसमें कोई वॉल्व नहीं होता। तो फर्स्ट स्पाइरिकल ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन दे विल रिमेन ओपन फॉर ऑल टाइम। कुछ भी उसमें से पास हो सकता है, वो हमेशा क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता। इसके बाद एक और बात जो हमें स्पाइरिकल के बारे में याद रखनी है, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ सीलियास। स्पाइरिकल्स में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं, सीलिया। हमें पता है कि सीलियस क्या होते हैं, बहुत फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं और साथ में यहाँ पे इनका मेजर फंक्शन किस चीज़ का है, फिल्ट्रेशन का। यहाँ पे किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। तो स्पाइरिकल के बारे में ये चीज़ें हमें बड़े अच्छे से याद रखनी है कि स्पाइरिकल्स गेट होते हैं, स्पाइरिकल से ही किसी भी चीज़ की जो है वो मूवमेंट होती है, बिकॉज स्पाइरिकल्स क्या है, वो ओपनिंग की तरह एक्ट करते हैं। तो जब भी मॉलिक्यूल को पास करना है, मूव करना है, तो वो कैसे मूव करेगा, स्पाइरिकल के थ्रू मूव करेगा। देयर आर 20 ओपनिंग्स ऑन द सरफेस और 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लूरोन पे। प्लूरोन क्या होती है, ये जो हमने यहाँ पे हार्ड शीट बनाई थी जो काइटिन की बनी हुई होती है, इसकी लेटरल साइड होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। स्पाइरिकल्स में वॉल्व्स होते हैं, लेकिन फर्स्ट थोरैक्स और एब्डोमेन की स्पाइरिकल में वॉल्व एब्सेंट रहेगा, तो ये ओपन रहते हैं ऑल द टाइम। सो ये हमें याद रखना है स्पाइरिकल के बारे में। देन स्पाइरिकल के बाद हमारे पास है दैट इज ट्रेकिया। तो ट्रेकिया क्या है, हॉल। तो अभी ऑक्सीजन जब आएगी स्पाइरिकल में तो उसके बाद वो कहाँ जाएगी, ट्रेकिया के पास। हमने बोला था गेस्ट आए, वो गेट से उन्होंने नॉक किया, अभी गेट से वो अंदर आ गए, तो अब वो कहाँ जाएंगे, हॉल में। मतलब कहाँ जाएंगे, ट्रेकिया में, मतलब इस पार्ट में। इसको हम बोलते हैं मिड पार्ट। जैसे इसको हमने ओपनिंग बोला था, तो इसको हम बोलते हैं मिड पार्ट। दिस मिड पार्ट इज फर्दर डिविजिबल इनटू ट्रैकियोल्स। किस चीज़ में डिविजिबल होता है, ट्रैकियोल्स में। तो ये जो फर्दर मैंने ब्रांचेस बनाई हैं इनको हम कहेंगे ट्रैकियोल्स। क्या बोलेंगे, ट्रैकियोल्स। ये जो ट्रैकियोल्स होते हैं इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है किस चीज़ के साथ, ये आगे फर्दर किस चीज़ के साथ कनेक्टेड होते हैं, ट्रैकियल कैपिलरीज के साथ।
किस चीज़ के साथ कनेक्टेड रहेंगे? ट्रेकियल कैपिलरीज के साथ, ठीक है। अभी यहाँ पे हम समझेंगे कि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जाता कहाँ है। अभी ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ट्रेकिया के पास आ गया, विच इज़ मिड पार्ट, और जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो लार्जेस्ट पार्ट है, तो यहाँ से ये मूवमेंट करेगा ट्रेक्यूल्स में। ट्रेक्यूल से कहाँ चला जाएगा? ये ट्रेकियल कैपिलरीज में। कहाँ चला जाएगा? ट्रेकियल कैपिलरीज में। अभी ये जो मैंने ट्रेकियल कैपिलरीज बनाई हैं, इन ट्रेकियल कैपिलरीज का डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट अटैचमेंट जो है वो होती है किस चीज़ के साथ? टिश्यू के साथ। किस चीज़ के साथ? टिश्यू के साथ। ये देखिए मैं यहाँ पे टिश्यू ड्रॉ कर देती हूँ। टिश्यू के साथ ये जो कैपिलरीज हैं ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं, और यही एक मेन पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि इस सिस्टम में जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं किस चीज़ के साथ? बॉडी टिश्यू के साथ। अभी जो ऑक्सीजन हमारी आ रही थी ट्रेक्यूल्स के पास पहुंच गई, ट्रेक्यूल से कहाँ आई? ट्रेकियल कैपिलरीज में। अभी वो डायरेक्टली कहाँ जाती है? ऑक्सीजन टिश्यू में। कहाँ जाती है? टिश्यू में। अभी यहाँ पे क्या होगी? वही मेजर प्रोसेस जो सब में होती है। कौन सी प्रोसेस? डिफ्यूज़न की, जिसमें क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से मूवमेंट कहाँ हो जाती है? लो कंसंट्रेशन में। तो जैसे यहाँ से आ रही है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे तो कोई ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ से हो रही है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाती है और ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू के पास पहुँच जाती है, ठीक है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे हमको याद रखनी है, वो याद ये रखनी है कि एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि जो यहाँ पे मैं बोले जा रही हूँ डायरेक्ट कनेक्शन, ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इज़ इट पॉसिबल कि उसका जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन होगा? तो हम यहाँ पे किस चीज़ की एग्जांपल ले रहे हैं? कॉकरोच की। तो हमें अच्छे से याद होगा कि कॉकरोच में ब्लड तो हाँ होता है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होती। इट मीन जैसे हम में ब्लड है तो हम में क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल। अभी ये जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ये हीमोग्लोबिन क्या करती है? कैरी करती है, ऑक्सीजन को भी करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करेगी, कैरियर का काम करती है, ट्रांसफ़र का काम करती है, ट्रांसफ़र करेगी उसको, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसी कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट तो है ही नहीं। जब इसमें कोई भी ऐसी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होगी तो ये ऐसा कोई भी ट्रांसफ़र नहीं करेगा। तो इसके लिए इसकी जो कैपिलरीज होती हैं वो कैपिलरीज क्या करती हैं? टिश्यू के साथ उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इस रीज़न से, क्योंकि इसमें ब्लड तो होता नहीं है, तो ये कैपिलरीज जो होती हैं, इन कैपिलरीज का डायरेक्ट कनेक्शन होता है टिश्यू के साथ। तो डायरेक्टली ये टिश्यू के साथ क्या कर लेती हैं? एक्सचेंज कर लेती हैं। डिफ्यूज़न हो जाती है, उससे एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ? डिफ्यूज़न हुआ, डिफ्यूज़न से क्या हुआ? मॉलिक्यूल इनसाइड आ गया। अभी ये मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये बॉडी में यूटिलाइज होगा, ठीक है। ये फूड की ऑक्सीडेशन करेगा, फूड की ऑक्सीडेशन करने के बाद इंपॉर्टेंट सारे प्रोडक्ट्स बनाएगा, एनर्जी मॉलिक्यूल बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा? बाय प्रोडक्ट भी बना देगा। और उस बाय प्रोडक्ट को क्या करना है? बॉडी से बाहर जाना है। अभी वो जो बाय प्रोडक्ट है वो बाहर कैसे जाता है? एग्जैक्टली सेम जैसे ऑक्सीजन हमारी अंदर आई थी, जैसे स्पाइरिकल से वो अंदर आई थी, स्पाइरिकल से अंदर आई, देन वो ट्रेकिया में गई, ट्रेक्यूल्स में गई, ट्रेकियल कैपिलरीज में गई, टिश्यू में चली गई, ठीक है। वहाँ पे सारा काम हुआ। एग्जैक्टली सेम जो बाय प्रोडक्ट है, जो हमारा मॉलिक्यूल है जिसको अभी बॉडी से बाहर जाना है, वो मॉलिक्यूल सेम पाथ फॉलो करता है। वो टिश्यू जो होता है वो क्या करता है? एग्जैक्ट ट्रेकियल कैपिलरीज में आता है, ट्रेकियल कैपिलरीज से ट्रेक्यूल्स में आएगा, फिर वो ट्रेकिया में आता है, और स्पाइरिकल के थ्रू वो क्या चला जाता है? बाहर चला जाता है, आउटसाइड, बॉडी के आउटसाइड चला जाता है। So this is very basic part, very basic about the respiration in insects, जिसमें हमने कॉकरोच की एग्जांपल ली थी। इसको याद रखना बहुत इजी है। इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हमें मेजर याद रखने हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, जैसे कि कितने पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कितनी सेगमेंट्स होती हैं, किस पार्ट पे, जैसे थोरैक्स, एब्डोमेन, कौन कौन से पार्ट पे ये सब प्रेजेंट होगा। तो इन सब क्वेश्चंस को पेपर में भी पूछा जाता है, तो ये हमें अपने माइंड में रखनी है। साथ ही जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि तो स्पाइरिकल्स के बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है, और स्पाइरिकल्स में जब लिखोगे तो ये वाले पॉइंट्स आपको लिखने वो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप लिखोगे 10 पेयर्स जो स्पाइरिकल्स के होते हैं, ठीक है, 2 थोरैक्स में होंगे, 8 जो होते हैं वो एब्डोमेन में होते हैं। वॉल्व एब्सेंट रहता है, फर्स्ट स्पाइरिकल एब्डोमेन के और फर्स्ट स्पाइरिकल थोरैक्स के, और इसमें जो ब्लड पिगमेंट होती हैं वो एब्सेंट होती है। डायरेक्ट कनेक्शन होता है किस चीज़ का? टिश्यू और कैपिलरी का। और स्पाइरिकल
पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम प्लूरॉन कहते हैं। तो ये मेजर पॉइंट्स हमें मेंशन करने हैं अपने पेपर, अपने क्वेश्चन में। तो दिस विल कंप्लीट आवर क्वेश्चन। थैंक यू।